यूट्यूब चैनल मिस्टर गुलाम रज़ा। फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे क्लास सबके लिए। हमारा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश है। आज का हमारा चैप्टर है जो है वो है ग्रामर है। हमारा लेक्चर 4 है इसके ऊपर, चैप्टर के ऊपर। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रेजेंट फुल टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे और उसके साथ हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे पूरा प्रेजेंट टेंस। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। जी फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, परफेक्ट का मतलब होता है थोड़ा सा पास्ट में, थोड़ा सा मतलब गुजरा हुआ वक्त, कोई भी काम गुजरा हुआ। लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो हमारा काम प्रेजेंट में थोड़ा सा पहले शुरू हो चुका हो लेकिन अभी तक कंटिन्यू हो, उसे कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पहले देखते हैं हम इसका पैटर्न ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडेफिनिट का मतलब पॉजिटिव का। उसके बाद देखते हैं आते हैं। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैज हैव मतलब हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है बीन उसके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद आता है हमारा फोर्थ फॉर्म वर्ब, उसके बाद आता है सिंस या फॉर आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं यूज ऑफ सिंस देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिंस किसके साथ यूज होता है? सिंस इज यूज्ड टू रेफर द पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मुराद है कि जैसे हम बोलते हैं मैं सुबह से लिख रहा हूँ, मतलब सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है कहाँ से शुरू किया था, कब से शुरू किया था। लेकिन फॉर का यूज क्या है? इज यूज टू रेफर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, के ड्यूरेशन कब कितना हुआ, वक्त कितना हुआ। मतलब जैसे बोलते हैं हम 4 साल से खेल रहे हैं एक साथ, 4 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं हैज बीन और हैव बीन का यूज। अब सबसे पहले देखते हैं हैज बीन का यूज। इट इज यूज्ड ओनली विथ सिंगुलर नेम प्रोनाउन थिंग के साथ, मतलब सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर थिंग के साथ यूज होता है हैज बीन। और उसके बाद होता है हैव बीन। हैव बीन किसके साथ यूज होता है? विथ प्लूरल नाउन प्रोनाउंस थिंग्स, मतलब के प्लूरल नाउन्स के साथ, प्लूरल प्रोनाउंस के साथ, प्लूरल थिंग्स के साथ हो जाता है यूज हमारा हैव बीन। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इंडेफिनिट टेंस का, मतलब पॉजिटिव के। जी फ्रेंड्स, ही हैज बीन टीचिंग हिम फॉर 4 years। अब यहाँ पे ही क्या है? ही है सब्जेक्ट और ये सिंगुलर प्रोनाउन है, और उसके साथ क्या आना है? हमारे पास हैज बीन आना है, और उसके बाद आता है फॉर्म वर्ब, और उसके बाद आता है फॉर आता है। फॉर क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम है कि क्या है? 4 years। 4 years क्या है यहाँ पे? ड्यूरेशन टाइम है, इसीलिए यहाँ पे आया 4। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी उर्दू ट्रांसलेट देखते हैं। वो ही हैज बीन टीचिंग हिम फॉर 4 years। ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इसकी उर्दू ट्रांसलेट क्या होगी? वो उसे 4 साल से पढ़ा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे दूसरा कोई एग्जांपल देखते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दे क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन है। अब यहाँ पे इसके साथ क्या आना है? हैव बीन। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लेइंग, फिर क्या आता है? सिंस, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वो सुबह से खेल रहे हैं, मतलब सुबह से क्या है? थोड़ा सा परफेक्ट हो गया मतलब के, और उसके बाद प्लेइंग क्या आ गया? प्रेजेंट में। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस में। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखते हैं आगे। अब देखते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव। जी फ्रेंड्स, अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद आता है हैव, और उसके बाद आता है नोट किसको शो करता है? नेगेटिविटी को। और उसके बाद आता है बीन के साथ आता है फोर्थ फॉर्म वर्ब, उसके बाद आता है सिंस फॉर या ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट या नहीं, सिंस या फॉर। ठीक है फ्रेंड्स, और उसकी अभी देखते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पे ही क्या है? ही सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, और हैज क्या आ गया? क्यों आया हैज? क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे नोट आ गया, नेगेटिविटी साइड आ गई। उसके बाद आ गया बीन। ठीक है, और उसके बाद आ गई फोर्थ फॉर्म वर्ब टीचिंग, उसके बाद आ गया फॉर 4 years। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 है, फॉर 4 years का मतलब क्या है? वो उसे 4 साल से नहीं पढ़ा रहा है। ये इस तरह से सेंटेंस बनेगा। उसके बाद आता है हमारे पास दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, दे क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। हैव नॉट क्या है यहाँ पे?
हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट क्या आ गया, साइन आ गई नेगेटिविटी की, और बीन आ गया पैटर्न के हिसाब से, फोर्थ फॉर्म वर्ब आ गई प्लेइंग, उसके बाद आ गया सिंस, क्योंकि वो है हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम अपनी टॉपिक पे, कि हमारा आखिरी टॉपिक है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या है, सवालिया। कोई भी हमारा जुमला हो, कोई भी काम हो, सवालिया हो, उसका पैटर्न देखते हैं क्या है। हैव आता है, ठीक है फ्रेंड्स। हैव क्या है हमें पता है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आता है बीन, बीन के साथ आता है फोर्थ फॉर्म वर्ब, उसके बाद आता है सिंस या फोर, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स। हैज क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, ओ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हैज के साथ ही क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हैज क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ क्या आता है, कोई भी सिंगुलर नाउन प्रोनाउन थिंग ईटीसी। ठीक है, अब यहाँ पे ही क्या है, हैज ही क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। इसका मतलब हमने सही डाला है सेंटेंस में। और उसके बाद आता है बीन, बीन हमने लगा दिया। उसके बाद आता है फोर्थ वर्ब, उसके बाद आता है फोर ईयर्स। फोर क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम है 4 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद आ गया क्वेश्चन मार्क। हैज ही बीन टीचिंग फॉर 4 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका मतलब क्या है, क्या वो उसे 4 साल से पढ़ा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा हमारा एग्जांपल क्या है, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे हैव क्या है, जैसे हमें पता है कि हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या आया, कोई भी आना है तो प्लूरल प्रोनाउन आता है, या प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल थिंग आती है। यहाँ पे क्या आया, प्लूरल प्रोनाउन। इसका मतलब हमने सही डाला है। इसके बाद आता है बीन, उसके बाद आता है फोर्थ वर्ब, प्लेइंग आ गया। उसके बाद सिंस आ गया। सिंस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग। उसके बाद आ गई क्वेश्चन मार्क, क्या वो सुबह से खेल रहे हैं। इसका मतलब हमारे दोनों सेंटेंस सही है। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी हम रिवाइज करेंगे पूरे टेंसेस को, पूरे प्रेजेंट टेंस को। टेक केयर। टेंसेस, ठीक है फ्रेंड्स, पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंसेस क्या है। टेंसेस कहा जाता है टाइम को। ठीक है फ्रेंड्स, टेंसेस कहा जाता है टाइम को, मतलब वक्त को। अब 3 हमारे पास जैसे हमें पता है कि वक्त होते हैं, एक गुजरा हुआ वक्त जिसे हम पास्ट कहते हैं, और दूसरा वक्त कौन सा होता है, जो हमारा चलता होता है, चल रहा है, जो हमारा प्रेजेंट है, जो हमारा चल रहा होता है। और तीसरा वक्त हमारा कौन सा होता है, वो होता है फ्यूचर, जो हमारा चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक जो मैंने अभी कहा। अगर कोई सवाल है आप तो फिर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं हम। जी फ्रेंड्स, अब टेंसेस में हमें 3 टेंसेस हैं हमें, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है फ्रेंड्स, अब पास्ट की भी कुछ टाइप्स हैं, प्रेजेंट की भी कुछ टाइप्स हैं, फ्यूचर की भी कुछ टाइप्स हैं। पास्ट का पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट का प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर का भी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हमें टोटल जो हमारे टेंसेस हैं वो हैं 12। ठीक है फ्रेंड्स, 3 है टोटल 3 है, लेकिन ये 3 सब डिवाइड्स हुए हैं 4 में, तो इसीलिए हुए हमारे 12। ठीक है फ्रेंड्स, चले आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट। पहले मैं आपको समझा दूँ कि पास्ट क्या होता है और प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। हम एरो से समझ सकते हैं कि अब देखें, मैंने ये एरो बनाया पास्ट के ऊपर के गुजरा हुआ। हम देखते हैं ना, खेलते हैं पीछे आगे। ठीक है, ये क्या है, पीछे का एरो है। ठीक है, मतलब वो हम यहाँ पे हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो हमारी गुजरी हुई होगी। और प्रेजेंट में मतलब ऑन द स्टेज, यहाँ पे हम मतलब कि मतलब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट है। ठीक है, वर्ड से पता चल रहा है कि हम वो काम करेंगे, वो चीज़ें सीखेंगे जो प्रेजेंट में होती रहती हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे हम प्रेजेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, पास्ट की, फ्यूचर की भी। फ्यूचर में क्या होता है, जो आएगा हमारा काम। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। चले आगे चलते हैं। पहले आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट से। ठीक है फ्रेंड्स, पहले आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का आज पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल। चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट अपडेट हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी वीडियो पे।
जी फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है फ्रेंड्स, और उसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। मतलब इसमें कौन कौन से काम होते हैं। हैबिचुअल एक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। हैबिट में क्या, हैबिट का मतलब क्या है, हैबिट का मतलब होता है आदत, ठीक है फ्रेंड्स। लाइक और डिसलाइक, ठीक है, हैबिट में आती है। एंड डिसलाइक किस में आती है, हैबिट में। चलो चलते हैं आगे। अगर आपको यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। द फैक्ट, डेली एक्टिविटीज, जनरल ट्रुथ। अब यहाँ पे 4 लफ्ज लिखे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक है हैबिचुअल एक्शन, लाइक एंड डिसलाइक, द फैक्ट जो सच होता है, और डेली एक्टिविटीज डेली रूटीन, और जनरल ट्रुथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि जो हमारा सूरज है वो किससे, मतलब कि किससे राइज करता है, कौन सी तरफ से, ईस्ट से। तो ये हमारा क्या है, जनरल ट्रुथ है और फैक्ट भी है, ठीक है फ्रेंड्स। डेली एक्टिविटी क्या है, हम रोज स्कूल जाते हैं, ठीक है। और लाइक और हैबिचुअल में क्या है, हैबिचुअल में कि मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है, मैं डेली सुबह को 6 बजे उठता हूँ, ये मेरी हैबिट भी हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं हम कि इसका जो हमारा फार्मूला है, पैटर्न है, वो क्या है प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। अगर वो वर्ब सिंगुलर हुआ, जैसे शी या और ही या इट, तो एस लगेगा, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये था हमारा सिंपल का, ठीक है फ्रेंड्स। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या था, ये सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस एसीएस, अगर सिंगुलर होगी तो एसीएस लगेगी, ठीक है, और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसका हमें फॉर्मूला देखना चाहिए, फॉर्मूला देखा हमने, अब हमें सेंटेंस देखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चले चलते हैं हम सेंटेंस देखने के लिए। जी फ्रेंड्स, हमारा जो था स्ट्रक्चर पैटर्न क्या था, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट था प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब थी। कौन सी वर्ब की फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब थी की फॉर्म थी, और प्लस एसीएस, ठीक है फ्रेंड्स, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो देखने वाली बात क्या है कि हमें देखना यहाँ ये है कि जो हमारे ये सेंटेंस बने हुए 4, वो इस पैटर्न के मुताबिक है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। और देखेंगे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके मुताबिक भी है कि नहीं। चलिए चलते हैं, पहला सेंटेंस रीड करते हैं। ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। जी फ्रेंड्स, ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे ही जो था सिंगुलर था, इसीलिए गो के फर्स्ट फॉर्म क्या था, गो था, ये वर्ब था, ठीक है, इसके साथ ईएस आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। टू स्कूल ये क्या था, टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हमें 3 चीज़ें मिली, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो हमारा जुमला हुआ मुकम्मल। अब देखते हैं ये कौन सा था, हैबिचुअल था, द फैक्ट था, जनरल ट्रुथ था, या डेली रूटीन थी। तो ये क्या थी हमारी, डेली रूटीन। तो इसका मतलब हमें ये भी पता चल गया कि ये डेली रूटीन भी है और प्रेजेंट सिंपल भी है। इसका माना क्या होगा, उर्दू में ट्रांसलेट क्या होगा, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, रोज़ाना सुबह को स्कूल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। वो रोज़ाना स्कूल जाता है, सुबह को, मॉर्निंग लिखा हुआ है, वो रोज़ाना सुबह को स्कूल जाता है। अब रोज़ाना मतलब क्या है, एवरी, ठीक है, मॉर्निंग सुबह, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी क्या होगी, डेली रूटीन। अब दूसरे सेंटेंस हम चलते हैं। शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, उससे इंग्लिश समझ आती है। अब शी क्या था, इसमें सिंगुलर था, तो अंडरस्टैंड्स क्या आ गया, एस आ गया। अंडरस्टैंड में अंडरस्टैंड क्या था, वर्ब था, उसकी फर्स्ट फॉर्म थी। इंग्लिश क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा जुमला मुकम्मल हुआ। अब ये क्या है, ये द फैक्ट है, एक फैक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं हम। जो हमारा तीसरा सेंटेंस है वो क्या है, इट मिक्सेस द सैंड एंड द वाटर, ठीक है फ्रेंड्स। इट क्या है, सिंगुलर है, मिक्सेस क्या है, मिक्स फर्स्ट फॉर्म है,
मिक्स तक फर्स्ट फॉर्म में, और ई एस क्या आया, सिंगुलर की वजह से। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो गई, और एस ई एस आ गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ही ट्राइज वेरी हार्ड, हमारा क्या सेंटेंस है, ही ट्राइज वेरी हार्ड। ही हमारे क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट हो गया, और ट्राइज फर्स्ट फॉर्म होती है, ई एस आ गया, किसके लिए, किसके लिए, क्योंकि ये सिंगुलर था ही। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस आ गया, और वेरी हार्ड क्या था, ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो गया। ये बड़ी मेहनत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वो काम जो यूजुअल होता है, डेली रूटीन पे होता है, द फैक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका इस तरह से ट्रांसलेट होगा। अब वो सेंटेंस के मुताबिक होता है कि वो डेली रूटीन पे होते हैं, डेली रूटीन पे कैसे बनता है, करता है, मतलब डेली रूटीन पे हम बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेगेटिव पे। अगर कोई आपका यहाँ तक सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं हम। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव है वो ये है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर इसका ये है। ठीक है, सेकंड वाला जो हमारा है वो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, पैटर्न है। उसका क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, प्लस डू नोट और डज नोट। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और डू नोट और डज नोट आ जाएगा, और प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो डू और डज नोट है ये किसके साथ इस्तेमाल होगा, डज नोट जो डज नोट इस्तेमाल होगा हमारा शी और ही और इट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, जी फ्रेंड्स, क्या सब्जेक्ट आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया, डू नोट डज नोट फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डज नोट किसके साथ लगेगा, इसके साथ हम नोट दे देते हैं। यहाँ पे अभी बताया इंट्रोगेटिव के लिए है, लेकिन मैं आपको एक समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम डज के आगे नोट लगा देंगे। ठीक है, ये डज नोट किसके साथ लगेगा, शी ही इट के साथ, और डू नोट किसके साथ लगेगा, डू नोट किसके साथ लगेगा, हमारा आई यू वी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, डू नोट किसके साथ लगेगा, आई यू वी दे के साथ। डज नोट किसके साथ लगेगा, ही शी ही इट। अब यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म के साथ जो हम इस्तेमाल कर रहे थे, अगर हमारा सिंगुलर होता, अगर जैसे में हमने सेंटेंस बनाया था, दिखाता हूँ मैं आपको फिर से। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट था गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे ही क्या था, सिंगुलर था, और गो क्या था, फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ ई एस लगा था सिंपल में। लेकिन अब नेगेटिव में ये ई एस है वो हट जाएगी, सिंपल बनेगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, चलते चलते आगे चलते हम, ये पॉइंट समझानी थी आपको मुझे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखें नेगेटिव के सेंटेंसेस, ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे हमने सिंपल में क्या बनाया था, ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे हमने ई एस लगाया था, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में नहीं आता। ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, ये सुबह हर रोज स्कूल नहीं जाता। ठीक है, ये सुबह हर रोज स्कूल नहीं जाता है। ये हो गई हमारी इसकी उर्दू। अब यहाँ पे दूसरा, ये तो हमारा सिंगुलर के लिए हो गया। अब प्लूरल के लिए क्या होगा, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे वी आ गया, डू क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई आपका यहाँ तक सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं हम। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा सिंपल कि भाई, जैसे हमने एग्जांपल दी कि ही गोज टू स्कूल, ये स्कूल जाता है। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या पढ़ा कि ये स्कूल नहीं जाता है। अब इंट्रोगेटिव में क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव का मतलब होता है नाकारी।
ठीक है। और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया, मतलब कैसे, क्या ये स्कूल जाता है। अब डेली रूटीन का पूछ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट का पूछ रहा है मतलब कि। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है डू डज, ठीक है। इसमें से कोई एक आएगा। डू किसके साथ आएगा, आई यू वी दे के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। आई यू वी दे के साथ क्या आएगा, डू आएगा, ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और डज किसके साथ आएगा, शी ही इट, वही तरीका, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर पहली फॉर्म आएगी वर्ब की, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। जो यहाँ पे है ये क्वेश्चन मार्क किसको दिखाता है, इंट्रोगेटिव को। अगर आप ये नहीं देंगे इस जुमले में किसी में भी तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, पूरा जवाब गलत हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चले आगे चलते हैं हम। अगर कोई यहाँ तक आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चले आगे चलते हैं हम। जी फ्रेंड्स, अब हमें इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स देखते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था, डू डज प्लस सब्जेक्ट। डू डज आ गया, डज किसके साथ आएगा, ही शी इट के साथ। अब यहाँ पे ही है तो डज आएगा, ठीक है। डज ही गो टू स्कूल। अब हम यहाँ पे गो आ गया फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ गया, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं दी, सॉरी फॉर बाय मिस्टेक। अब यहाँ पे क्या है, डू वी प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे डू वी के साथ लगा है। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो डज लगता, और फिर यहाँ पे प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म में ईएस नहीं लगा, और फिर क्रिकेट। फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब होता है कि डज ही गो टू स्कूल, क्या ये स्कूल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका क्या मतलब होता है, डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा हमारा आज का लेक्चर। अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो एक लाइक हमारे वीडियो को दबा दें, और अगर किसी को चाहिए वीडियो तो आप उनको शेयर भी करें अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच। अगर कोई आपको चीज़ समझनी है किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड, क्लास 9 से, क्लास 10 से, क्लास 11 से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपको कैसी लगी हमारी ये लेक्चर, आज की एक्सप्लेनेशन, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। चले, टेक केयर। टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हमें वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस होता क्या है, ठीक है। हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था कि वो काम जो हैबिचुअल हो, वो काम डेली रूटीन हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट का मतलब क्या है, हाल, और कंटिन्यूस का मतलब है जारी। मतलब हाल में जो जारी काम हो रहा है उसको डिस्क्राइब करना, किसका काम क्या कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जी फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंडेफिनेट का फॉर्मूला, अफर्मेटिव का फॉर्मूला, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का फॉर्मूला, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम सिंपल इंडेफिनेट का पढ़ते हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस इंडेफिनेट का पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस इंडेफिनेट का पढ़ते हैं, फॉर्मूला क्या है, वो क्या कहता है, ठीक है फ्रेंड्स। पढ़ते हैं हम। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है, इज एम आर। उसके बाद फोर फॉर्म वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, जो काम कर रहा है, कोई भी चीज़ जिसको जो डिफाइन कर रहा है काम को, उसे कहते हैं हम सब्जेक्ट। और इज एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और फोर्थ फॉर्म वर्ब क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का मिलना फोर्थ फॉर्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। अब यहाँ पे ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, ठीक है। इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और प्लेइंग क्या है, फोर्थ फॉर्म वर्ब है। और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किस तरह से है कि उसके ऊपर खेला जा रहा है, किसको खेला जा रहा है, फुटबॉल को। और कौन खेल रहा है, ही, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट की और इस पैटर्न के मुताबिक हमने जुमले सही बनाए हैं, उसके एग्जांपल्स। और उससे पहले में हमें पता होना चाहिए कि इज एम आर का जो हमारे पास यूजेस है वो क्या है, ठीक है जी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमारा जो इसका यूज़ है वो किसके साथ है, सिंगुलर नेम के साथ, प्रोनाउन के साथ, और किसी भी थिंग के साथ, मतलब होनी चाहिए सिंगुलर, ठीक है। और एम का यूज़ किसके साथ है, ओनली विथ आई, ठीक है। जब भी आई यूज़ होगा उसके साथ एम यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और आएगा किसके साथ यूज़ होगा, विथ प्लूरल नेम, प्रोनाउन और थिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे कि हमने जुमले एग्जाम्पल्स से देखते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है। और इज़ क्या है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ही इज़ क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है।
क्योंकि हमें पता है कि इज का इस्तेमाल क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, नेम के साथ और थिंग के साथ। अब यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। अब यहाँ पे इसीलिए इज आया, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। वॉच, वॉच फर्स्ट फॉर्म था और आईएनजी उसके साथ फोर्थ फॉर्म बन गया वर्ब की। और अ मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, अ मूवी ऑब्जेक्ट है, मतलब हमारा ओ फुटबॉल, ठीक है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे ही क्या है, ही क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन है। और इज क्या है यहाँ पे, क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ इज लगता है। और प्लेइंग क्या है, प्ले क्या है, प्ले फर्स्ट फॉर्म वर्ब है और उसके साथ आईएनजी आया तो फोर्थ फॉर्म बन गई, ठीक है। और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ताकि समझ चले आगे चलते हैं हम। एक जो हमारा एग्जाम्पल है वो दे के साथ देखते हैं, जो कि है प्लूरल प्रोनाउन, और आई के साथ भी देखते हैं। अब यहाँ पे है दे आर वॉचिंग अ मूवी। दे क्या है, सब्जेक्ट है। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आर क्यों आया, क्योंकि वो प्लूरल प्रोनाउन था। और वाच क्या है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है और उसके साथ आईएनजी आया तो फोर्थ फॉर्म बन गई। और अ मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आई आ गया, आई सब्जेक्ट है। आई के साथ हमेशा एम लगता है। एम और डू क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा तो आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ओ फोर्थ फॉर्म वर्ब। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या आ गया, डूइंग क्या आ गया, फोर्थ फॉर्म वर्ब आ गई। और माय होमवर्क क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंडेफिनिट, मतलब सिंपल का था, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव, ठीक है फ्रेंड्स। उसका फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर, जो कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और उसके साथ फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बीच में सब्जेक्ट आया, एसएमआर आया, फिर नोट आया। नोट किसको जाहिर करता है, नेगेटिव को, ठीक है फ्रेंड्स। सब्जेक्ट आया, एसएमआर आया, हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद नोट और फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। ही क्या है, सब्जेक्ट है, उसके साथ इज आएगा क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है। और इज आ गया और उसके बाद नोट आ गया, नेगेटिव हो गया। और प्लेइंग क्या है, फोर्थ फॉर्म वर्ब, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चल आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन है, दे के साथ आर आएगा, जिसे हमें पता है, हमने यूजेस देखे हैं। और उसके बाद आया नोट और वॉचिंग क्या आ गया, फोर्थ फॉर्म वर्ब। और अ मूवी क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। मतलब इसी स्ट्रक्चर के बुनियाद पे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर कुछ अलग हुआ तो हमारा गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा तीसरा सेंटेंस है, आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क, ठीक है। आई क्या है, अब यहाँ सब्जेक्ट है। एम क्या है यहाँ पे, एम है हेल्पिंग वर्ब, और नोट नेगेटिव का, डूइंग फोर्थ फॉर्म वर्ब, माई होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब हमें देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव। अब उसका फॉर्मूला क्या है, इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अब हमें हर जुमला इस स्ट्रक्चर के बुनियाद के ऊपर बनाना है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ गया। ही क्या है, ही हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। इज था इसलिए ही आना था, कोई भी हमें। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या था, इज था इसलिए कोई ना कोई सिंगुलर प्रोनाउन हमें लगाना था। और इसके साथ प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल आ गया, सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट आ गया। और उसके बाद फोर्थ फॉर्म वर्ब आनी है, तो फोर्थ फॉर्म वर्ब आ गई प्लेइंग, ठीक है। और उसके बाद आना है ऑब्जेक्ट भी आ गया, फुटबॉल। अब उसके बाद आना है क्वेश्चन मार्क। अगर ये क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाएंगे तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने इसीलिए क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि आपको जहन में रखनी चाहिए चीज़, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आर दे वॉचिंग अ मूवी। आर क्या है, सब्जेक्ट है। दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। और वॉचिंग क्या है, फोर्थ फॉर्म वर्ब है। अब मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसके साथ क्या नहीं लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये इंटरोगेटिव सवाल या किस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं उसके बाद हमें एम आई डूइंग होमवर्क,
माई होमवर्क। एम क्या है यहाँ पे, एम है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, आई है सब्जेक्ट, आई एम के साथ हमेशा आई लगता है, और डूइंग है फोर्थ फॉर्म वर्ब, माई क्या है, माई होमवर्क ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, हम अपनी एंडिंग पे। फ्रेंड्स, अगर किसी को ये आप वीडियो चाहिए समझने के लिए तो आप उसको भी शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट अपडेट हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, कोई भी काम, कोई भी कुछ भी चीज़ जो कि हाल में थोड़ी देर पहले ख़त्म हो गई हो। जैसे मैंने आपको पढ़ा लिया है, ठीक है, मतलब हाल में ही थोड़ी देर पहले ख़त्म कर लिया है, लेकिन हाल में ख़त्म किया है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट का टेंस का जो हमारा फॉर्मूला है, पैटर्न है पॉजिटिव का, मतलब कि इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब पॉजिटिव। तो उसमें क्या क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ आता है। हैज़ यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या शो करता है, पोजीशन। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या है, मतलब हेल्पिंग वर्ब टेंस को डिफाइन करता है, पोजीशन दिखाता है कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद आता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, थर्ड फॉर्म वर्ब किसको शो करता है, मतलब के पास थोड़ा सा गुजरा हुआ वक्त होना चाहिए, मतलब कोई भी काम जो कि हो चुका है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम हो। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा है, जिसको जो डिफाइन कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं जी फ्रेंड्स। अब यूजेस ऑफ हैज़ और हैव देखते हैं। सबसे पहले हम हैज़ का यूज़ देखते हैं, ओनली विथ सिंगुलर प्रोनाउन थिंग और इटीसी। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ सिंगुलर नाउन से, प्रोनाउन से और थिंग से। ठीक है, सिंगुलर नाउन मतलब अहमद, और प्रोनाउन मतलब ही शी इट, और थिंग कोई भी चीज़ होती है जैसे चेयर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और इट के साथ भी हैज़ लगता है। और उसके बाद हमारा आता है यूज़ किसका, हैव का। हैव किसके साथ आता है, ओनली प्लूरल नाउन, ओनली विथ प्लूरल नाउन, प्रोनाउंस, थिंग्स, ईटीसी। ठीक है फ्रेंड्स, प्लूरल कौन से होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन कौन से होते हैं, दे, वी। ठीक है, और नाउन कौन से होते हैं, अहमद, अली, और थिंग, चेयर एंड बोतल। ठीक है फ्रेंड्स जी फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस के, मतलब पॉजिटिव के, अफर्मेटिव के। ही हैज़ ड्रंक अ कप ऑफ टी। अब देखते हैं हमने जुमले सही बनाया है कि नहीं। अब ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, और हैज़ क्यों आया, क्योंकि ही क्या था, सिंगुलर प्रोनाउन था। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगुलर प्रोनाउन था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और उसके बाद क्या आना है, थर्ड फॉर्म वर्ब, ड्रंक क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और आना है ऑब्जेक्ट, अ कप ऑफ टी क्या है, क्या है यहाँ पे, ये है आर्टिकल। ठीक है, और कप ऑफ टी मतलब ऑब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब हमारा जुमला सही है बिल्कुल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दे हैव गिवन एग्जाम्स। अब दे इसमें क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, दे प्लूरल प्रोनाउन है, और उसके साथ क्या आया, हैव, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था हैव का यूज़। ठीक है फ्रेंड्स, प्लूरल प्रोनाउन। और इसके बाद आता है गिव का थर्ड फॉर्म आता है गिवन। क्या आता है, ये थर्ड फॉर्म आती है। और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। और एग्जाम्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इट यहाँ पे सिंगुलर था, सिंगुलर क्या था, सिंगुलर प्रोनाउन था। हैज़ क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है। और रेंड थर्ड फॉर्म वर्ब है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट आना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट की अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो किसी सेंटेंस में तो फिर भी जुमला हमारा बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे जी फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव। पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस, मतलब पॉजिटिव, अफर्मेटिव। अब पढ़ेंगे नेगेटिव। अब उसका फॉर्मूला क्या है, पैटर्न क्या है, देखते हैं। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आपको पता है क्या है, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद नोट किसको शो कर रहा है, नेगेटिविटी को। ठीक है,
और उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं। ही हैज़ नॉट ड्रंक अ कप ऑफ टी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नोट क्या है, नेगेटिव ट्री, और ड्रंक क्या है, थर्ड फॉर्म वर्ब, अ क्या है, आर्टिकल, कप ऑफ टी ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब हमारा जुमला बिल्कुल ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, दे के साथ, मतलब दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, और उसके साथ क्या आना है अभी, हैव। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यूज़ है हमारा ये। और नोट आ गया, दे हैव नोट, नोट क्या है, नेगेटिविटी, और गिवन क्या है, गिव का थर्ड फॉर्म, और एग्जाम्स ऑब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब हमारे दोनों सेंटेंस सही हैं। और उसके बाद है इट हैज़ नोट रेंट, ये भी बिल्कुल हमारा सही है सेंटेंस, क्योंकि इट क्या है, सब्जेक्ट है, प्लूरल सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके साथ हैज़ आना है, और उसके साथ नोट आ गया नेगेटिविटी, और रेंट हमारा आ गया वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव। अब उसका पैटर्न क्या है, पहले आता है हैज़ हैव। हैज़ हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब किसको शो करता है, मैंने आपको बताया था कि टेंस बताता है, टेंस को शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब पहले आता है किसमें, इंटरोगेटिव में, सवालिया में, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, मतलब जो काम कर रहा है, जिसके जो डिफाइन कर रहा है किसी काम को या किसी चीज़ को, और उसके बाद आता है थर्ड फॉर्म वर्ब की, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अब इसके कुछ एग्जांपल्स। हैज़ क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। ही क्या है, ही क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हैज़ है, हैज़ के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन आता है, या कोई चीज़ या कोई थिंग जो कि सिंगुलर होनी चाहिए। अब यहाँ पे ही आया सिंगुलर प्रोनाउन, और उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब आ गई, और उसके बाद आर्टिकल है, आ सकता है, यूज़ हो सकता है, और उसके बाद कप ऑफ टी क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हमारा जुमला बिल्कुल ठीक है। और हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है, हैव। हैव क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, उसके बाद उसके साथ क्या आना है, ओ हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हैव के साथ क्या आता है, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन, और प्लूरल कोई भी थिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे दे आया, मतलब हमने सही पुट किया है। उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब आनी है, आ गया गिवन, उसके बाद एग्जाम्स, उसके बाद एग्जाम्स क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसका मतलब ये भी हमारा जुमला ठीक है, मतलब ये भी जुमला हमारा ठीक है, मतलब दोनों जुमले हमारे ठीक हो गए। उसके बाद लास्ट जुमला है हैज़ ट्रेंड। हैज़ क्या है यहाँ पे, हैज़ है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है हैज़। ठीक है, और हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ क्या आना है, कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर थिंग, तो हमने इस्तेमाल किया इट सिंगुलर प्रोनाउन, और उसके बाद आ गया रेंड। रेंड क्या आ गया, थर्ड फॉर्म वर्ब, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आना नहीं है क्योंकि जुमला कंप्लीट हो गया हमारा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया। इसका मतलब हमारा ये जुमला भी ठीक है। अगर कोई आपका यहाँ तक सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक सो मच, टेक केयर।